एमए फाइनल की पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की पर्यटन उत्पाद के रूप में इतिहास और इसके अंतर्गत स्मारक। स्मारकों के हम दूसरे स्मारकों की हम अगले अध्याय में बात करेंगे। स्मारकों के अंतर्गत हम बात करते हैं दुर्ग के बारे में, महलों के बारे में, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल तथा पर्यटन रुचि के अन्य स्थल। सर्वप्रथम हम आज के अध्याय में बात करेंगे दुर्ग के बारे में। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान को गढ़ों और दुर्गों का प्रदेश कहा जा सकता है और यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर कोई छोटा या बड़ा दुर्ग ना हो। अगर हम पूरे राजस्थान के नक्शे को देखें तो पूरे राजस्थान में अनेक छोटे और बड़े दुर्ग हैं जिनका किसी न किसी रूप में बहुत महत्व जो है वो इतिहास में रहा है और आज पर्यटन की दृष्टि से ये पर्यटकों को आकर्षित करने के केंद्र रहे हैं। दुर्ग निर्माण की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और इनका प्रमाण हमारे जो धर्म और नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें भी मिलता है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं जिसमें से एक अंग दुर्ग भी है और इसी प्रकार से राज्य में मानव शरीर का रूप बांधते हुए शुक्र नीति ने दुर्ग को शरीर का प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा दी है। जैसे हमारे शरीर में हाथ का महत्व होता है उसी प्रकार से राज्य में दुर्ग का महत्व माना गया है। इसी प्रकार से कौटिल्य जो है वह 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करता है। ये जो 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करता है, औदक दुर्ग, औदक दुर्ग उदक जल को कहा जाता है, अतः औदक दुर्ग का अर्थ है जल दुर्ग। राजस्थान के अगर दुर्गों की बात की जाए तो गागरोन का दुर्ग यानी जो दुर्ग झालावाड़ में स्थित है वह औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर सेकंड है पार्वत दुर्ग। पार्वत यानी पर्वतीय दुर्ग जो ऊंची गिरी पर या पर्वत पर अवस्थित हो और जिसके चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ हो और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है धानवद दुर्ग। धनव संस्कृत में मरुस्थल को कहते हैं, अतः धानवद दुर्ग वह दुर्ग होता है जो मरुस्थल में बना हो और जिसके इर्द गिर्द उबड़ खाबड़ जमीन हो और यह इस वाले दुर्गों में हम जैसलमेर के दुर्ग को ले सकते हैं। और नेक्स्ट है वन दुर्ग, जैसा कि जो दुर्ग चारों ओर जंगल से घिरा हुआ हो, जहाँ बीहड़ वन हो, सघन वन हो और जहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। वन क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई वन है, कोई दुर्ग है तो वह दुर्ग जो है वह वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जैसे रणथंभौर का दुर्ग। यहाँ पर हम फिर दुर्ग के अलग अलग प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, आमेर, जयगढ़, ये जयपुर के दुर्ग हो गए। फिर शिवाना, जालौर, तारागढ़ अजमेर का दुर्ग और बूंदी के दुर्ग का नाम भी तारागढ़ है। तो ये दोनों दुर्ग भी गिरिदुर्ग के अंतर्गत आते हैं और इसी प्रकार से अचलगढ़ या आबू का दुर्ग। दूसरा प्रकार जल दुर्ग, जिसमें गागरोन का दुर्ग और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग आदि आते हैं। फिर है भूमि और दानवन दुर्ग, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, भटनेर, नागौर, जूनागढ़ या बीकानेर का जो किला है जूनागढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ जो भरतपुर का दुर्ग है, और वन दुर्ग जो जिसके अंतर्गत रणथंभौर और बयाना आता है। रणथंभौर का दुर्ग एक अभेद्य दुर्ग है जिसको नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ पर दिखाई देती है और इसको दुर्ग को बख्तरबंद युद्ध की संज्ञा जो है वो अबुल फजल के द्वारा दी गई है। तो इस दुर्ग की विशेषता है कि यह गिरी दुर्ग है और वन दुर्ग है, यानी जंगल से घिरा हुआ है और साथ ही साथ में ऊंचे पर्वत पर बना होने के कारण जो है, पहाड़ियों पर बना होने के कारण ये जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। जब हम दुर्गों की बात करते हैं तो दुर्गों का विशेष महत्व है और दुर्ग का निर्माण करने के पीछे जो विशेष मकसद होता था सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से युद्धों का महत्व रहा है और राजस्थान अपने आप में दुर्गों की मिसाल राजस्थान में देखी जा सकती है। और जब हम दुर्गों की बात करते हैं तो ये दुर्गों का निर्माण जो है सुरक्षा काल में
और युद्ध काल दोनों ही समय में दुर्ग जो है वो अपना विशेष महत्व रखते हैं, सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। सैनिकों की सुरक्षा की बात करें तो उसमें दुर्ग का विशेष महत्व है। दुर्ग जो है वो चारों ओर से एक सुदृढ़ प्राचीर के साथ में जो है दुर्ग के अंदर बना होता है, और उस दुर्ग के अंदर महल, कार्यालय, रहने के आवास स्थल, जिसमें राजा के परिवार से लेकर छोटे से छोटा व्यक्ति भी दुर्ग के अंदर, जिनकी पूरी राजकार्य में आवश्यकता, और सैनिक और सिपाही तक के सभी प्रकार के लोग, दास दासियाँ, सभी लोग उसमें जब आपदा काल होता है तब उसमें वो निवास करते हैं। ऐसे में एक दुर्ग को जब पूरी तरीके से, अगर हम एक दुर्ग की बात करें तो दुर्ग अपने आप में एक पूरी की पूरी एक यूनिट होती है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी ऐसी सुख सुविधाएं और इस प्रकार की स्थितियां प्रदान की जाती थी कि कई बार जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करें, और इस इतिहास में हम देखते हैं कि अनेक युद्ध हुए, और जब युद्ध में कोई दूसरी सेनाएं जो है किसी भी रूप में आकर दुर्ग पर आक्रमण करती है, तो दुर्गों को क्योंकि इस प्रकार से अभेद्य रूप से बनाया जाता है, जिसको आसानी से भेदा नहीं जा सकता, जिस पर आसानी से आक्रमण करना जो है बहुत अधिक सहज नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आक्रमणकारी अगर अटैक करता है, कोई आक्रमणकारी अगर दुर्ग पर आक्रमण करता है, तो दुर्ग की सुरक्षा का पूरी व्यवस्था होती थी। और अंदर से जो है दुर्ग को जब चारों ओर से कई बार दुर्ग को सेनाओं के द्वारा, जो शत्रु सेना उनके द्वारा जब घेर लिया जाता था, तो दुर्ग के जो मुख्य द्वार होते थे उन सभी द्वारों को बंद करके उसकी सुरक्षा कर दी जाती थी। और अंदर अगर वो युद्ध लंबे समय तक चलता है, कई बार लंबे समय तक दूसरी शत्रु सेनाएं जो है दुर्ग के चारों ओर उसको घेर कर रहती थी, ऐसे में अंदर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ साथ में पूरी तरीके से उनकी सारी व्यवस्थाएं होती थी, जिसमें खाद्य सामग्री, रसद सामग्री से लेकर हथियार और गोले बारूद, और इस प्रकार से दुर्ग के अंदर अगर हम पूरी की पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ पर हमें हर प्रकार की चीज़ें जो एक शहर के अंदर दिखाई देती है, एक छोटे रूप में हमें दुर्ग के अंदर भी दिखाई देती है। यानी दुर्ग में आपदा काल में दुर्ग को बंद करने के पश्चात उस दुर्ग में इतना कुछ उसके अंदर उत्पाद रखे जाते सकते थे कि एक लंबे समय तक दुर्ग को बंद रखने के बावजूद भी रसद सामग्री, अन्य जो आवश्यकता की सामग्री है उसकी किसी भी प्रकार से कमी ना हो, और उसकी पूरी तरीके से सब लोगों को आपूर्ति होती रहे। इस प्रकार से दुर्गों का एक विशेष महत्व है। राजस्थान के इतिहास में दुर्ग एक अपना मायने रखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र दुर्गों के डाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। हम देख सकते हैं कि एक बहुत चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दुर्गों में गढ़ों में दुर्ग चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। तो मतलब इसको बहुत बड़े अच्छे सुदृढ़ अभेद्य दुर्ग के रूप में जाना जाता है, और काफ़ी लंबा चौड़ा दुर्ग है जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस दुर्ग के बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके विहंगम दृश्य को इस चित्र के अंतर्गत देखा जा सकता है। ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, और उसका प्रवेश द्वार और इसके बड़े बड़े बुर्ज हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर हम इसकी दीवार और दीवारों को सुरक्षा प्राचीर के रूप में बड़ी बड़ी दीवारों और बुर्जों के साथ में उसका निर्माण किया गया है, यह हमें यहाँ दिखाई देता है। ये फिर से कुंभलगढ़ के दुर्ग का ही चित्र है, और इसकी प्राचीर को हम देख सकते हैं कि बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई गई सुरक्षा की दृष्टि से, अभेद्यता की दृष्टि से, और एक साथ इस पर कई घुड़सवार जो है वो इस वॉल पर, इस दीवार पर चल सकते थे। इस प्रकार से इसका एक विशेष महत्व और दुर्गों में, और साथ ही साथ में कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि एक पहाड़ियों के बीच में इसे बनाया गया, तो जब शत्रु सेना अटैक के लिए आती थी तो उनको दूर से नहीं पता चलता था कि दुर्ग कहाँ है। जब वे बिल्कुल समीप पहुँच जाती थी लेकिन दुर्ग के भीतर रहने वाली सेना जो है वो दूर से ही आती हुई शत्रु सेना को देख सकती थी। इस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सामरिक महत्व जो है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग का है। ये दुर्ग जो है रणथंभौर का दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग जो है सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है, और इसे वन दुर्ग के रूप में और साथ ही साथ में गिरि दुर्ग के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर के समय में इस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। यह दुर्ग बूंदी का दुर्ग है।
जिसे तारागढ़ के दुर्ग के रूप में जाना जाता है। और तारागढ़ का किला, जैसे कि हमने पूर्व में बात की, अजमेर में भी स्थित है। यह आमेर का दुर्ग है और साथ ही साथ जयपुर में जयगढ़ का भी दुर्ग है। जयपुर के जयगढ़ के दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वह रखी गई है और इसके बारे में हम अध्याय में डिटेल में चर्चा करेंगे। यह दुर्ग जोधपुर का प्रसिद्ध मेहरानगढ़ का दुर्ग है और यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण भी एक ऊंची पहाड़ी पर किया गया है। यह जल दुर्ग के अंतर्गत आने वाला औदक दुर्ग के नाम से जिसे हम जानते हैं, गागरोन का दुर्ग है, जो झालावाड़ में स्थित है। यह गोल्डन सिटी जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का किला है। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर का प्रसिद्ध दुर्ग है। भटनेर जो कि राजस्थान के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के स्थल दुर्गों के अंदर जो विशेष प्रमुख रूप से दुर्ग है, हम अब उनकी बात करें। और यह दुर्ग जो है वो है बीकानेर का दुर्ग, जिसे हम जूनागढ़ के दुर्ग के नाम से जानते हैं। यह भरतपुर का लोहागढ़ का दुर्ग है। यह भी स्थल दुर्ग के रूप में जाना जाता है और जैसा कि नाम है, लोहे की तरह यह फौलादी दुर्ग के रूप में इसके बारे में बात की जाती है। ये फिर सवाई माधोपुर का रणथंभौर, और इस दुर्ग की हमने पूर्व में चर्चा की कि यह दुर्ग जो है गिरि दुर्ग के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ में वन्य अभ्यारण्य इसके इर्द गिर्द है और वन्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण चारों तरफ घना जंगल है, उसके कारण इसी वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके अंदर लिया कि किस प्रकार से दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से शत्रु सेना जो है आसानी से आक्रमण न करके विजय प्राप्त ना कर सके, ऐसे में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, पूरे इंतजाम, युद्ध की सामग्री, खाद्य सामग्री, सैनिकों की पूरी हर प्रकार की सुरक्षा और हर प्रकार की व्यवस्था जो है दुर्ग के अंदर की जाती थी। और इस प्रकार से दुर्ग का राजस्थान के इतिहास में एक विशेष महत्व है। और दुर्ग जो है अपनी सुदृढ़ प्राचीर, विशाल परकोटा, इनके जो अभेद्य बुर्ज हैं, और चारों तरफ अगर दुर्ग पहाड़ी पर बना स्थित है या किसी ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर स्थित है तो दुर्ग की सुरक्षा अपने आप में ही पहले से ही तय हो जाती है। लेकिन अगर वो स्थल दुर्ग है तो उस स्थल दुर्ग की सुरक्षा के लिए जो है चारों तरफ खाइयाँ खोदी जाती थी, गहरी खाई जिसमें पानी भर दिया जाता था, या इतनी गहरी खाई होती थी कि कोई शत्रु उसको आसानी से लांघ कर नहीं जा सके और उसकी सुरक्षा रह सके। ऐसे में हर प्रकार का दुर्ग अपनी अपनी तरीके से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना अलग अलग मायने रखता था। साथ ही साथ में चारों तरफ गहरी नहर, किले के भीतर जो है शस्त्रागार होते थे, जलाशय, पानी के टाके, अन्न भंडार, गुप्त प्रवेश द्वार या सुरंग भी होते थे, ताकि कहीं से भी सेनाएं आ जा सके, या जब बहुत अधिक संकट की स्थितियां पैदा हो जाती थी और शत्रु सेना के घेरने के बाद में अगर लगता था कि इस प्रकार की स्थितियां तो गुप्त प्रवेश द्वार से निकला और आया जा सकता था। साथ ही साथ में राजप्रसाद यानी महल अंदर बने होते थे, सैनिकों के आवास गृह बने होते थे, और ये व्यवस्थाएं प्राय सभी प्रकार के किलों में विद्यमान है। अगले अध्यायों में हम सभी दुर्गों के जो हमारे आपके एमए के सिलेबस में है, जिसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, नाहरगढ़, तारागढ़, अजमेर का किला, जैसलमेर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग, लालगढ़, और जोधपुर का मेहरानगढ़ का दुर्ग, और झालावाड़ का गागरोन का दुर्ग, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।